यस। अगला इसमें देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन। बेसिक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये आपका अंडर रूट 1 - x² होता है। इस तरीके के छः आई टी एफ रेशोज जो हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जो भी है वो छः के छः, उन सबके मैंने आपको फॉर्मूलाज तो लिखवा दिए हैं इनका। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं? तो आते फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल जो रूल है वहां से आते हैं ये। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। पहले तो क्या साइन इनवर्स एक्स 1 से -1 के बीच में डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल है, ना शार्प पे जाता है ना कहीं ब्रेक होता है, तो बिल्कुल है। ग्राफ तो पता ही है आपको। तो जैसे ही इसकी लिमिट जैसे ही आप सॉल्व करोगे ना, आपके पास यही आ जाता है, ये वाली टर्म। ठीक है ना? तो एक्चुअली आया ये वहां से, मगर इसका दूसरा तरीका भी है, इसको अगर वैसे देखा जाए तो देख लेते हैं। एक दो बता देता हूँ मैं आपको, सारे तो नहीं बताऊंगा, सारे आप खुद भी कर सकते हैं चाहेंगे तो। ठीक है ना? तो एक दो मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स, और हमको क्या निकालना है? टी वाई बाई डी एक्स, ये आपको निकालना है ना? तो चलो ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लो आप। और जैसे ही लेते हो तो y आपके पास कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये कंप्लीटली आपका थीटा के ऊपर डिपेंड कर गया कि ये आपके पास क्या होगा। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ही तो फंक्शन है ना, इसकी अलग अलग, लाइक -π/2 से लेकर π/2 में y इक्वल टू एक्स, फिर π/2 के से लेकर के 3π/2 के बीच में, π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में, ये आपके पास हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -x प्लस π/2। इस तरीके से मैंने सारी आपको डेफिनेशन बताई हुई है ना। पर चलिए हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते, तो थीटा जो है आपका, थीटा, अच्छा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर थीटा का जो चुनाव किया जाता है ना इस तरीके से, वो भी बड़ा थोड़ा सोच समझ के किया जाता है। कैसे? एज एक्स जो है वो आपका -1 से 1 है, देन थीटा आपका कितना होना चाहिए? फिर तो थीटा आपका, भाई एक्स आपका -1 से 1 के बीच में ना, तो थीटा को आप ले लो -π/2 से π/2। क्यों? इसकी स्टैंडर्ड डोमेन जो होती है साइन की, साइन इनवर्स एक्स की, सॉरी, रेंज जो होती है वो यही होती है, तो उसको रेंज में ही लो ताकि फेज डिफरेंस ना आ पाए। आगे अगर ले लोगे, आपको -1 से 1 का रीजन तो आपको कवर करना पड़ेगा। यही अगर आप इसको π/2 से लेकर के 3π/2 ले लोगे, तो फिर आपको जो है फिर वो फेज डिफरेंस आ जाएगा। आंसर तो सेम ही आएगा उससे भी, मगर फेज डिफरेंस आ जाएगा अननेसेसरी, तो आपको फिर डेफिनेशन दूसरी लेनी पड़ेगी यहाँ पे ऑब्वियसली, है ना। तो अगर ये इस तरीके से, तो y, अब ये कैसे, ये आपके पास कितना होगा? आपका -π/2 से लेकर पाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये आता है, ये इसी की मैं बात कर रहा था आपसे। ये π/2 है, आई एम सॉरी, सॉरी, π/2 ये नहीं, π/2 ये है, π/2 है। और फिर ये इधर आपका ये 3π/2 है, और ये आपका -π/2 है। तो -π/2 में यहाँ से लेकर ये कौन सी डेफिनेशन एक्टिव है? y इक्वल टू एक्स। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये कौन सी डेफिनेशन एक्टिव हो जाएगी आपकी? -x प्लस पाई। ये तो सारी चीजें बताई हुई है मेरी। तो हमने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है ना थीटा। थीटा जो है हमारा -π/2 से लेकर π/2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सी डेफिनेशन से एक्टिव होगा? y इक्वल टू एक्स है, एक्स की जगह थीटा है, तो ये एक्चुअली जस्ट मैं थीटा लिख दूंगा यहाँ पे। तो अगर मैं अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, देखना, तो ये मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। अब फिर समस्या कि डी थीटा बाई डी एक्स कैसे निकाले? यहाँ तो फिर भी अगर दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेते एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ तो कुछ तो करते। सर यहाँ क्या करें अब? तो अब वो यहाँ से देखो आप, इस इक्वेशन में आपको क्या निकालना है? डी थीटा बाई डी एक्स आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, आपको डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना? नाउ हम जानते हैं साइन थीटा है। अब ध्यान देना, टेक डिफरेंशिएशन with respect to theta both साइड। सर क्यों लिया? थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों लिया? क्योंकि आपको डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा, और ये डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका है एक्चुअली डी एक्स बाई डी थीटा। ये आपके पास कितना आ गया? कॉस थीटा और
डी थीटा बाई डी थीटा, ये तो 1 हो ही जाएगा, तो ये जस्ट कॉस थीटा है आपका। आपको क्या निकालना है, आपको डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा है, तो आप डी थीटा बाई डी एक्स, ये आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए लिया भाई थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में ले लेता ना तो यहाँ फिर फंस जाते आप। तो डी थीटा बाई डी एक्स आ गया मेरे पास यहाँ से 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता हमको तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास थीटा कहाँ है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, उसमें तो मेरे पास जो कॉस कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर प्लस का साइन ही लूंगा मैं, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, -π/2 से लेकर π/2 में पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन प्लस का लिया जाएगा। अब रही बात साइन स्क्वायर साइन थीटा की, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए उठा के, साइन थीटा आपके पास एक्स है, तो ये कितना आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप आपने बोर्ड में ऐसा ही पढ़ा होगा इसको। अब ये डी थीटा बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअली कितना आ गया मेरे पास, वो मेरे पास डी थीटा बाई डी एक्स था और वो मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। जैसा कि मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी आप लोगों से, मैं बात कर रहा हूँ आइजरबैच की, तो आपको फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल से नहीं बताया था, तो आई होप आपको ऐसे ही बताया होगा फिर। हालांकि कई और तरीके भी हैं इसको करने के, है ना, मगर एक तरीका ये भी है। मगर यहाँ पर देखिए, आपको अभी तक यहाँ पर सीधे सीधे आईआईटी जेई में और ये बोर्ड में ये चीज कैसे डिफर करती है ना, कि अभी तक आपने, जैसे आज सुबह भी जब मेरी बात हुई थी तो भक्ति ने मुझे ब्लाइंडली बोल दिया था कि सर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रख दीजिए। उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख तो देंगे, मगर पहले एक्स डिफाइंड होगा फिर थीटा भी डिफाइंड होगा। आपको जब, जैसे मैंने यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पे जैसा आप ही की तरह किया मैंने, x इक्वल टू साइन थीटा लिया, तो सबसे पहले मैंने x को डिफाइंड किया, उसके रेस्पेक्ट में मैंने थीटा को भी डिफाइंड किया। अगर ये नहीं करोगे ना आप, तो फिर आप जो है फंस जाओगे आगे जाके, आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेस डिफरेंस क्रिएट होने लग जाएगा। तो इसलिए सब्सटीट्यूट हम आईआईटी जेईई में के क्वेश्चंस में भी करेंगे, मगर उससे पहले ये जो हमारा वेरिएबल जो हमने एज्यूम किया है, इसको आपको इसकी डोमेन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आज इसी के ही बारे में एक्चुअली इस पूरे उसमें बात होने वाली है, कि अगर कभी सब्सटीट्यूशन करना हो तो कैसे वो किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और बता देते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, तो आपको dy बाई डी एक्स आइडेंटिफाई करना है, ये आपको बताना है, ऑब्वियसली सबको पता है। लेट क्या मानेंगे इसमें, सॉरी, x इक्वल टू सेक थीटा, ये मान तो लिया आपने, मगर x आपका क्या है, x आपका कितना हो सकता है, x आपका r माइनस, भाई x ये है ना, ये आपका यही तो x है ना, x आपका -1 से 1 नहीं हो सकता, बाकी तो कुछ भी रख दो आप, 1 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 से छोटा, तो भाई x आपका ऐसे ये चीजें चलता है अब आपको। तो अब आपको बेटा थीटा भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, थीटा भी आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि यहां से भी आपका r माइनस ये चीजें नहीं आती है, थीटा को भी, थीटा का भी आपका रन ऐसे ही लेना पड़ेगा। सेक थीटा का ग्राफ देखिए आप, सेक थीटा का ग्राफ ऐसा होता है 0, ये π/2, ये पाई, क्या ग्राफ होता है इसका, ये 0 पे 1 हो जाता है, π/2 पर एसिम्पटोट लेकर के ऊपर चला जाता है, ये तो पता होगा। और फिर ये आपका पाई पे -1 हो जाता है, और इधर इस एसिम्पटोट को नीचे से ऐसे कवर करता है। तो अगर मैं थीटा को मैं बोल दूं कि 0 से लेकर के पाई -π/2 है, 0 से π/2 एंड π/2 से लेके पाई, तो एक्चुअली x की ये वाली रेंज कवर हो जाएगी। x इक्वल टू ये है, तो थीटा ऐसा ही होना चाहिए जिसमें सेक भी यही होना चाहिए फिर। तो इससे मेरे पास क्या निकल के आया कि थीटा मेरे पास है 0 से लेकर के पाई -π/2, है ना। अगेन सर आपने यही क्यों लिया, आपको याद है कि आईटीएफ में यही डोमेन होती है इसलिए आपने ये लिया, एक्चुअली सच तो यही है, इसीलिए लिया। मगर अगर मैं चलो दूसरा भी ले लेता ना, अगर कुछ मतलब इसी रीजन को कवर करने वाली मैं दूसरी कोई डोमेन ले लेता ना, मतलब सब डोमेन ले लेता इसकी, तब भी आंसर चेंज नहीं होता, आंसर वही रहता है, इतना, और आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता उसका, करके देख सकते हो आप। मगर फिर होगा ये कि जब आपके पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थीटा को जब आप ओपन करोगे ना, तो उस डोमेन में जो ग्राफ एक्टिव रहेगा, सेक इनवर्स सेक थीटा का भी ग्राफ है, तो वो थीटा की उस डोमेन के लिए ग्राफ लग जाएगा।
यहाँ पर तो आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स में सीधा ही ग्राफ आता है इसका। तो भाई ये भी तो कोस इनवर्स कोस एक्स का ही ग्राफ है, केवल पाई बाई टू पे होलो ले लेता है। ITF के सारे ग्राफ याद होने चाहिए। अगर ITF के आपको ग्राफ याद नहीं है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई आप। मैंने सारे ग्राफ बनाकर बताए आपको, तो वो सारे ग्राफ आपके दिमाग में भी छपे होने चाहिए, ठीक है ना, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इस चैप्टर में आपको, और आगे भी, आगे इंटीग्रेशन में भी आएगी। यस यस, है ना। चलिए कहाँ था मैं, हाँ, थीटा मैंने ये वाली डोमेन ली है। अगर आप इधर भी लेते ना बेटा, इधर भी अगर आप ले लेते लाइक ये पाई, मतलब अगला इधर और देखें तो इधर 3 पाई बाई 2 होगा, इधर से ऐसे, फिर पाई बाई 2 पे इधर ऐसे, ये 2 पाई पर आप पाई से लेकर के 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 लेते तो भी आपका आंसर आ जाता। मगर उस केस में क्या है ना, ITF की जो ग्राफ मैंने बताया आपको ITF में, सेक इनवर्स सेक एक्स का, उसमें थीटा के यहाँ वाले डेफिनेशन के हिसाब से फिर यहाँ पर जो होता है y की वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है। अभी आएगा, आगे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ भाई, y इक्वल टू सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या लिया, सेक थीटा, ये ले लिया। ठीक है, अब आपका जो थीटा है, अब ग्राफ लगाते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा का ग्राफ। आई होप सबको पता होना चाहिए भाई ग्राफ, ये ग्राफ तो याद करने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है भाई इसका। नहीं करोगे, ये पाई बाई 2, इधर ये 3 पाई बाई 2, हर पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे होलो ले लेता है, बस यही अंतर है। बाकी पूरा ग्राफ आपका किसका है, कोस इनवर्स कोस एक्स का ही है ये, ठीक है ना, यही अंतर। ये स्ट्रेट लाइन है, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ग्राफ बना के बता चुका हूँ, तो मैं बहुत रफली ट्रीट कर रहा हूँ इसको। अदरवाइज आप भी जानते हैं इसका ग्राफ जब कैसे होता है, आप जानते हैं इस चीज को। ये ऐसे, ओहो, ये ऐसे, फिर ये तरह से। एक्चुअली राइटिंग पैड की जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ होती है, तो थोड़ा सा लिखते तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, तो इस वजह से कई बार ऐसे लाइन हिल जाती है। खैर, ये पाई बाई टू पे होलो लेता होता है पाई, पाई पे आपका ये यहाँ पे ये पाई ही होता है, ठीक है ना। तो भाई मेरे पास आप खुद देखिए, मैं बोल रहा हूँ, खुद मैंने बोला है कि थीटा मेरा इस रेंज में है, 0 से लेके पाई और पाई बाई 2 माइनस, तो बेटा यही रेंज हो गई ना। ये वाली लाइन की डेफिनेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स है। ये वाली लाइन की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है 2 पाई माइनस एक्स या फिर -x+2 पाई। सब पता है आपको सारी चीजें, तो ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी। मैंने फिर कहा था कि अगर मैं डेफिनेशन यहाँ से लेता तो यहाँ पे जब ओपन करता तो ये यहाँ से हो जाता बस, और कोई चेंज नहीं होता, यही होता बस। आंसर तब भी सेम ही आता आपका, करके देख लेना। तो y इक्वल टू एक्स, तो मेरे पास इसको मैं ओपन कर देता हूँ, y इक्वल टू एक्स, अब x तो है नहीं, जब अगर सेक इनवर्स सेक एक्स होता तो y इक्वल टू एक्स से x लिखता। अब y इक्वल टू एक्स है, तो यही है हमारे पास जो भी x की जगह, तो यहाँ पे मेरे y इक्वल टू थीटा आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा आपका। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, अगेन डी थीटा बाई डी एक्स। एक और बात ध्यान रखने की बेटा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स मेरा जो होता है सेक इनवर्स ठीक, इसकी रेंज क्या है, अगर एक्स आपका इस रेंज में है -1 से 1 के बीच में, आप खुद भी जानते हैं सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज आपकी 0 से लेकर के पाई होती है, कभी नेगेटिव नहीं होता है ये। अगेन सेक इनवर्स एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, या फिर एक्स इक्वल टू हम कितना आया था हमारे पास, सेक थीटा। टेक डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। और जैसे ही ये चीज परफॉर्म करेंगे तो डी एक्स बाई डी थीटा, सेक थीटा का कितना हो जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा बेटा वो तो 1 हो ही जाएगा आपका। तो मेरे को तो डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, ये थोड़ी चाहिए था मेरे को। तो डी थीटा बाई डी एक्स करने के लिए फ्लिप कर दो इसको, तो ये डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/sec थीटा इंटू टेन थीटा। अब समस्या देखना, सेक थीटा की वैल्यू तो चलो पता है कि सेक थीटा तो मेरे को ही पता है, यहाँ पे एक्स है, टेन थीटा तो मुझे नहीं पता, मुझे तो पता ही सेक थीटा है, तो टेन थीटा को सेक में कन्वर्ट करो, 1/sec थीटा √1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा यही तो होता है अगर लिखना चाहेंगे इसको, यही हो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ठीक है। अब सेक थीटा
जो है सेक थीटा और सेक थीटा की जगह वैल्यू रख देते तो डी थीटा बाई डी एक्स, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1/x अंडर रूट 1 - x²। अब सब बच्चों को लग रहा है कि ये आंसर आ गया आपका, मगर इस आंसर में जैसे मैंने शायद मेरा जब पहले दिन मेरा लेक्चर था उसी दिन मैंने बात कही थी कि एक्चुअली यहाँ पे ये मॉड लगता है। मॉड, सर मॉड क्यों लगाया, यहाँ से तो कहीं से आया नहीं, आपने अपनी तरफ से कैसे लगा दिया? अब देखो कैसे लगा। तो मैंने उस समय भी बताया था आपको, उस समय मैंने ज्योमेट्रिकली बताया था, वो भी बताऊंगा अभी। देखिए x की बात करें तो ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। x खुद 1 या 1 से बड़ा होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, मॉड नहीं लगाएंगे तो। x आपका -1 और 1 से छोटा भी है, -1 और -1 से छोटा भी हो जाएगा, तब x मतलब नेगेटिव भी पॉसिबल है। अब आप बेटा खुद देखो कि अगर अगर x नेगेटिव पॉसिबल है, इसका मतलब सेक थीटा भी नेगेटिव पॉसिबल है। भाई ये दोनों इक्वली तो लिए ना हमने। अगर x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि हमने थीटा, मैंने क्या लिया है, थीटा हमने क्या लिया है, जो हमने जो यहाँ पे थीटा लिया है, थीटा हमने लिया है आपका 0 से लेकर के पाई, बीच में पाई/2। सेक थीटा भी, अच्छा सेक थीटा भी आपका यहाँ पर नेगेटिव है, मगर यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसको कि देखिए अगर x मेरा पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। मतलब x मेरा कब पॉजिटिव है, x मेरा पॉजिटिव है जब x मेरा 1 और 1 से बड़ा होता है। उस केस में जब x मेरा 1 से बड़ा हो जाएगा तो सेक थीटा मेरा क्या होगा, 0 से लेके पाई/2 के बीच में लाई करेगा। मतलब थीटा मेरा आई एम सॉरी, सेक थीटा नहीं, थीटा सेक थीटा, जब x आपका 1 से लेकर के इनफाइनाइट होगा तो सेक थीटा भी ऑब्वियसली वही होगा, इक्वल है वैल्यू उसकी। तो सेक थीटा 1 से लेकर इनफाइनाइट में कभी जब थीटा आपका 0 से लेके पाई/2 के बीच में है। अगेन एक्स जब मेरा -1 और -1 से छोटा होगा, लाइक माइनस इनफाइनाइट से -1 होगा, तो थीटा मेरा पाई/2 से लेकर के पाई होगा। यहाँ पर ये अकेला तो नहीं है ना, यहाँ पर ये भी है। एक्चुअली आप ध्यान दो ना तो डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, इधर देखो, मैं सेक थीटा और टेन थीटा दोनों के ग्राफ बना रहा हूँ पाई/2 से पाई के बीच में। ये तो है टेन थीटा, ठीक है, और ये है आपका बेटा सेक थीटा, ये भी एसिम्प्टोट लेता है। बस अंतर ये है कि दोनों एसिम्प्टोट लेते हैं पाई/2 को। बस अंतर ये है कि 0 पे ये 0 हो जाता है, 0 पे 1 ही रह जाता है। इधर भी सेम एक्चुअली वही चीज है, ये -1 पे माइनस होता ही है। अब उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है वैल्यू से। अब इससे देख, इससे बात क्या हुई कि सेक थीटा और टेन थीटा ये 0 से लेके पाई के बीच में एक साथ नेगेटिव और एक साथ पॉजिटिव है। तो जब एक साथ नेगेटिव और एक साथ पॉजिटिव सच में है, तो ये दोनों एक साथ पॉजिटिव और एक साथ नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव हो गया और एक्स अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, तो अगर यहाँ मॉड नहीं लगाया तो आप उस एक्स को नेगेटिव रख दोगे यहाँ पे, जबकि है टेक्निकली क्या पॉजिटिव है दोनों, इसलिए नहीं किया। या तो फिर यहाँ पर एक्स को नेगेटिव करो तो ये रूट के साथ में माइनस लिखो यहाँ पे, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव होगा उस केस में। 0 से लेके पाई/2 के बीच में, सॉरी 0 से लेके पाई के बीच में अगर एक्स नेगेटिव आप लेते हो, पाई/2 से लेके पाई के बीच में अगर नेगेटिव लेते हो अगर एक्स को अगर आपको नेगेटिव लेना है कभी, लाइक -1 से 1 के बीच में लेना है, तो फिर पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सेक थीटा और टेन थीटा दोनों पॉजिटिव है, दोनों दोनों नेगेटिव है, तो एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन तो पॉजिटिव हो रहा है। तो या तो ऐसे करो बार बार, या फिर सिंपली मोड लगा दो। तो मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस चीज को, उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ सिंपली मॉड लगा दिया जाता है। ये तो हुआ एक रीजन। और दूसरा रीजन वो भी मैंने बताया था, जिन बच्चों ने तब नहीं देखा था वो अब देख ले। ये है आपका 0, ये है आपका पाई, और ये 1, और ये है आपका -1। भाई ग्राफ की अगर बात करें -1 पे पाई, यहाँ कहीं पाई/2 होता है, पाई/2 को एसिम्प्टोट लेता है ये। तो ये ग्राफ कुछ तो भी आता है सेक इनवर्स एक्स का, ये ऐसे, ठीक है ना, 1 पे इधर ये 0, और ये कुछ ऐसे, ये ग्राफ आता है। अब आप देख लीजिए ये आपका ग्राफ किसका है, y = सेक इनवर्स x का। ये अपनी डोमेन में, डोमेन क्या है इसकी माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 और -1 आपके क्लोज क्लोज ब्रैकेट में रहेंगे। ये आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग है, और जब ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो आप खुद सोचिए इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव क्या आ जाएगा क्या, कभी नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता। हाँ ये ज्योमेट्रिकल रीजन है इस चीज का, ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। आप देखो जब इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इसलिए
फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था वो ये आया था। अब इसको ऑलवेज पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ से रूट से तो नेगेटिव आ नहीं सकता, तो इसको भी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये दूसरा रीजन है इस चीज का। जो भी समझ में आता है अच्छी बात है, बट ये बात ध्यान में जरूर रख लेना कि भाई यहाँ पे एक्स के साथ में मॉड आता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यहीं पे ही है, थोड़ा बता दिया मैंने। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। ये तो बोर्ड में भी आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। y इक्वल टू, ये है आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। और आपको गिवन है x आपका बिलोंग करता है माइनस पाई से लेके पाई, ओपन ब्रैकेट में भाई, क्लोज में तो आ भी नहीं सकता, डिनोमिनेटर जी हो जाएगा ना, इसलिए शायद यही रीजन है इसलिए नहीं दिया उसने। तो वही कुल मिला के आपको यही आइडेंटिफाई करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव भी बताना है आपको। तो कर तो चलो करते हैं कोशिश, जितना हो सकता है उसको आगे तक खींच के लेके जाते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स, आर्ग्यूमेंट को सॉल्व कीजिए। ये 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन रह जाएगा ऊपर नीचे, कोस एक्स रह जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट वाज इज एक्स बाई टू, तो ये tan एक्स बाई टू हो गया। अब क्या करें, अब तो फंस गए, फंस गए अब तो। अब सर एक काम करो, dy बाई डी एक्स है ना, सबसे पहले tan इनवर्स एक्स का कर दो। tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, जब मतलब tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स, फिर एफ एक्स का कर दो tan एक्स का, वो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का कर दो, वो 1 बाई टू, ठीक है। चैन रूल से भी आ जाएगा, मगर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं हम यहाँ पे, 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स tan, बेटा इसको t ले लो, क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, आपने जो पढ़े हुए हैं इतने सारे उनमें से एक। तो tan इनवर्स ऑफ tan t है, तो t को डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई। x आपका क्या है, पाई से माइनस पाई बाई पाई के बीच में, तो x बाई टू आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में, तो t तो x बाई टू ही तो है, ये भी आपका पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में। tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये ऐसा y इक्वल टू एक्स का झड़ नहीं, यही फिर यहाँ पे इधर आके दोबारा ऐसे ओपन, फिर ये कुछ ऐसा, ये पॉइंट क्या था आपका पाई, ये कितना था 3 पाई बाई टू, ये याद आ रहा होगा, y इक्वल टू एक्स, ये कितना था y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, अगला कितना आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस टू पाई। तो एक्चुअली ये आपकी ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी, t आपका क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई के बीच में, ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या है y इक्वल टू एक्स की तरह ओपन हो जाएगा, x क्या होता है tan इनवर्स tan का आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर t है, तो y इक्वल टू टी हो गया सिंपल, या फिर x बाई टू, ये है वही क्वेश्चन आपका, dy बाई डी एक्स सिंपली हाफ कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x, मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसके लिए कांस्टेंट। समझ में आया। tan इनवर्स मतलब आईटीएफ के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कभी ऐसा मत करने लग जाना, बहुत बड़े हो जाएंगे अदरवाइज, ठीक है। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल। वाई, अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो एक ऐसे भी कर लेते हैं, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये आपको निकालना है। तो बेटा डी का मतलब भी क्या होता है, डी आपका यही होता है डी बाई डी एक्स, यही होता है डी, है ना। शायद मैं बता चुका हूँ ये आपको भी, है ना। अच्छा ऐसे भी, और ऐसे भी लिख जाता है, लिख सकते थे इसको, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और इसका एक ऊपर डैश लगा देते हैं। इसका मतलब भी सिंगल डेरिवेटिव भी पूछना होता है, 2 बार कर देते तो इसका 2 बार दूसरा डेरिवेटिव भी पूछ रहा है, 3 बार कर देंगे इसी तरीके से तो तीसरा पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए मेन तो अभी भी वही है भाई, क्वेश्चन करना है, पता तो पड़ ही गया है कि करना क्या है। तो देखिए इसको ले लो y,
अगर इसको ऐसे सॉल्व करने लग जाओगे ना तो होगा क्या ना, सॉल्व करने से भी आंसर तो आ जाएगा, मगर जो आंसर आएगा ना उसको देख के ये लगेगा क्या यार इतने से के लिए इतना बड़ा क्यों किया। अब x आपका देखो समस्या क्या है ना, यहाँ पे हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1/x आपका cot इनवर्स x हो जाता है, मगर बेटा ये होता तभी है जब x पॉजिटिव है, तभी होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। x नेगेटिव के लिए सर क्या होता है, x नेगेटिव के लिए x को बाहर निकालो माइनस को, फिर कर सकते हो, उस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉजिटिव होता, तो अगर ये पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अगर सच में पॉजिटिव होता तो पाई/2 हो ही जाता, नेगेटिव में प्रॉब्लम है। तो इसने तो पूरा डेरिवेटिव पूछ रहा है ना आपसे, तो करो इसके दो पार्ट, बनाओ इसकी दो डेफिनेशन। तो दो डेफिनेशन बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अगर x मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव अच्छा कंटिन्यू होते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, नहीं कंटिन्यूअस नहीं है, x जीरो नहीं हो सकता बेटा, यहाँ पे 1/x में आ रहा है ना, तो x जीरो नहीं हो सकता, तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों बात छेड़ी मैंने, क्यों बात छेड़ी मैंने, मतलब मेरे कैसे मेरा ध्यान गया कि x पे यहाँ पे मतलब वन अपॉन एक्स में, मतलब यहाँ पे मैं क्या बात बोलते बोलते रुक गया, वो ये था कि कई बार जब फंक्शन को जब दो अलग अलग डेफिनेशन पे जाकर डिफाइन करते हैं ना, तो बच्चा फिर ये होता है इक्वलिटी का लगाऊं, नीचे लगाऊं या इधर ऊपर लगाऊं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों में से किसी भी ब्रांच पे लगा सकते हो आप। अगर कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो जहां पर जीरो का लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन डिफाइंड है वहां लेफ्ट हैंड साइड से डिफाइंड है, और राइट हैंड साइड से, जहां पर राइट हैंड साइड से, और जहां पर लेफ्ट हैंड साइड से डिफाइंड है, और जहां पर राइट हैंड साइड से डिफाइंड है, और जहां पर खुद एक्चुअली x इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड है, उन तीनों को अलग अलग कर दो। अगर कंटिन्यूअस है तो इक्वलिटी कहीं भी लगा दो, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है तो कुछ कुछ क्या सीन हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा जीरो पे, तो इधर का जीरो से छोटे का अलग, इधर जीरो से बड़े के लिए अलग, इधर अगर नहीं है तो छोड़ दो, अगर है इधर कुछ अलग से डेफिनेशन ले रहा है तो x इक्वल टू जीरो के लिए वो डेफिनेशन अलग से लिख दो। ठीक है, करवाई हुई है मैंने, कंटिन्यूटी में बहुत करवाया है इस चीज को। तो अगर x मेरा पॉजिटिव है तो ये tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, जो कि सिंपली पाई/2 है। अब अगर x मेरा नेगेटिव है, x नेगेटिव अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि लंबी कैलकुलेशन जाएगी, अगर x नेगेटिव है तो ये tan इनवर्स x प्लस x नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा x नेगेटिव है, तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स -1/x। अब x मेरा पॉजिटिव हो चुका है बेटा, अब x पॉजिटिव हो चुका है, x नेगेटिव है, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स -1/x, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान, -1/x एक्चुअली पॉजिटिव है, x अगर नेगेटिव है तो ये माइनस मल्टीपल होकर के अब ये tan इनवर्स x, tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव हो गया, और अगर tan इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है तो अगर उसको फ्लिप कर दूंगा, मतलब tan इनवर्स अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/अल्फा हो जाएगा, बट अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1/x आपका अल्फा का ही तो काम कर रहा है यहाँ पे। इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते, माइनस एक्स आपका एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ज्यादा अच्छा होता मैं इसको अलग से सॉल्व करके ही यहाँ पे सीधे रिजल्ट लिख देता, क्योंकि अभी और भी लंबा जाएगा ये। चलिए इसको अलग से बेटा सॉल्व कर लेते हैं वैसे, है ना। अगर x आपका नेगेटिव है तो y मेरा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स -1/x। अब tan इनवर्स इसका ये आर्ग्यूमेंट मेरा पॉजिटिव हो गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव है मेरा, इसका ही आर्ग्यूमेंट ना। हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक। इसके आगे इसके आगे कुछ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, tan इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसका ये माइनस है, ये माइनस एक्स छोड़ दिया, ये माइनस बाहर निकाल दिया, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब तो समझ गए होंगे बच्चे, ये माइनस कॉमन लिया
tan इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो ये तो आपका फॉर्मूले में आ गया ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है। tan इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स टी इक्वल टू ये भी पाई बाई टू होता है। कॉमन होना चाहिए, और वो जो कॉमन है वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। तो एक्स तो डोमेन में है, वो तो यहाँ से ही दिया हुआ है। एक्स जीरो हटा दिया हमने, यहाँ से जीरो नहीं हो सकता, वो तो हमने हटा ही दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली कितना हो गया, माइनस और ये पाई बाई टू। तो जब एक्स हमारा नेगेटिव है तो ये हमारे पास माइनस पाई बाई टू है। तो भाई वाई तो आ गया हमारे पास, y तो आ गया। y हमारे पास क्या है, y की तो बेचारे की दो ही डेफिनेशन है, क्या तो पाई बाई टू हो जाएगा या फिर माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। जब x पॉजिटिव है तब, और x नेगेटिव है तब। x जीरो हो सकता नहीं है, तो d ऑफ y जो कि वो पूछ रहा था वो तो ऑलवेज जीरो है, कांस्टेंट। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट है। यहाँ पर x आपका जीरो नहीं हो सकता, चाहो तो लिख दीजिएगा फॉर एवरी x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ बहुत पहले कभी क्वेश्चन आया था ये, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब तो बच्चे समझ ही गए होंगे, डिनोमिनेटर तो सिंपली पाई बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है ना, माइनस इसको भी कॉट इनवर्स एक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स फॉर्मूला लगा के, और अपॉन में पाई बाई टू। तो एक्चुअली कितना हो गया ये, टू अपॉन पाई और ब्रैकेट में टू tan इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू। अब कर दो डिफ्रेंसिएशन, बस इससे आगे सॉल्व नहीं होगा ये। एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा, टू बाई पाई कॉन्स्टेंट है, इसको हटाइए, ब्रैकेट में टू tan इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका ये जीरो हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, फोर अपॉन पाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, यही आंसर है आपका, है ना। जैसे किसी गिवन का वैल्यूज पे पूछ रहा हूँ। चलिए, अच्छा एक चीज और, मैं थोड़े टाइम पहले जब बेटा अपन ये देख रहे थे ना, मैं बताने वाला था। एक्चुअली इतनी सारी चीजें होती ना दिमाग में, कि सारी चीजें बता पाना, कई बार टीचर टीचर बताते बताते भूल जाता है। बताना बहुत कुछ चाहते हैं, बट लेक्चर के रनिंग में सोचते हैं कि भाई बताएंगे आगे बताएंगे, पर भूल जाते हैं कई बार। हम्म, ये चीज अच्छी याद आई। देखो बेटा, इसका जब डेरिवेटिव किया था तो इसकी डोमेन हमने ये डिक्लेयर करी थी। ठीक है, ये चीज हमको ग्राफ से, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन जब किया डी वाई बाई डी एक्स, वो ये आ गया एक्स स्क्वायर। सर यहाँ तो आप बोल रहे हो कि एक्स आपका वन भी हो सकता है, यहाँ तो हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक्स डिफाइन करूँ तो अब ये रह जाएगा, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है, टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। क्या ग्राफ आया था इसका, ये आपका वन, ये माइनस वन, ये पाई, ये पाई बाई टू, जो कि एज एन एसिम्प्टोट लिया गया था। ये अब अगर ध्यान से देखो तो वन माइनस वन और वन ये दोनों टर्मिनल पॉइंट है यहां पर। अच्छा, डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप यूनिक है, मतलब उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। अब जब टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा तो बेटा कितनी भी टेंजेंट खींचो आप, आपकी इच्छा। तो ये रीजन है, टेक्निकली ये रीजन है कि एक्स, और वैसे एनालिटिकली देखो तो एक्स वन रखने पे डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ है, यहाँ क्यों हटाया जा रहा है सर, व्हाट द ज्योमेट्रिकल रीजन स्टैंड फॉर दैट, तो वो ये है, टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऐसा यहाँ नहीं, आगे भी होगा कई जगह पे, कोसेक इनवर्स एक्स में होगा। ठीक है, तो बस यही था मेन में। तो चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं अब। आगे एग्जांपल देखते हैं। हम्म, ये अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वन डॉट टू प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन 2.3 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स 3.4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अमूमन ये ऐसे लिख दिया जाता है एंटर। हालांकि अभी जो क्वेश्चन गिवन था उसमें जब ये आया था क्वेश्चन तब यहाँ पे nth टर्म भी उसने दी थी, मगर मैं तो तब की बात करूं जब वो उसने n टर्म भी नहीं दी हो। अब जो बच्चे ईमानदारी से शीट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं इस बैच में, वो तो देखते ही समझ गए सर टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन है ये, समझ गए वो बच्चे देखते ही। मगर वो टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन भी वो कब कर पाएंगे ना, जब इसकी जनरल टर्म आप स्टैंड करा पाओ। इसकी जनरल टर्म आपको स्टैंड करानी पड़ेगी। अब जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है पहले वो देखते हैं, क्योंकि जनरल टर्म पहले निकालोगे इसके मतलब इसकी nth टर्म निकाल लोगे, उससे पहले जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। जनरल टर्म निकाल लोगे तो आप खुद भी देख रहे हो यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अप टू द n टर्म्स तक। तो करते हैं, चलिए मैं पहले जनरल टर्म निकालता हूँ। देखिए ये फर्स्ट टर्म है t1, ये मतलब फर्स्ट टर्म देखिए मेरे पास वेरिएबल क्या है 1.2 2.3 3.4, ये है मेरे पास वेरिएबल टर्म। तो बेटा ये 1.2 हो गया, t2 मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास 2.3 हो गया, t3 मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास बेटा 3.4 हो गया। तो इस केस में तो खैर बड़ी चीज नहीं है। tn मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 1 है तो पहला 1 है, उसके बाद अगला जो है वो 1 से एक ज्यादा और है, ये पहला 2 है, और अगला दूसरा जो है वो उससे एक और ज्यादा है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा n प्लस 1। अब इसकी जनरल टर्म, ये तो nth टर्म हो जाएगी, nth टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, nth टर्म हो जाएगी ये tan इनवर्स x अपॉन n इंटू n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं n और x मेरा थोड़ा एक जैसा लगता है दिखने में, हालांकि मैं nth टर्म लिख भी नहीं रहा था, ये nth टर्म। अब जनरल टर्म मुझे लिखनी है, तो जनरल टर्म क्या होती है, वो टर्म जिसमें r की किसी भी वैल्यू को r की कोई भी कॉरस्पॉन्ड वैल्यू रखने पे वो कॉरस्पॉन्ड टर्म मिल जाए। तो इसकी जनरल टर्म जो होगी rth टर्म, वो क्या होगी मेरे पास, tan इनवर्स x अपॉन r प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पत देखिए, अब अगर ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दिमाग में है कि ये टेलीस्कोपिक बनेगा, और अगर ये टेलीस्कोपिक बन रही है तो वो कब बनेगी, जब ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आना चाहिए। और ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b कब आएगा, जब इसका आर्ग्यूमेंट कुछ इस फॉर्म में आ जाए a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बस यही है पूरा दिमाग जो आपको यहाँ पे खर्च करना है। अगर आप इसको पकड़ पाए ना तब तो हो जाएगा, और ये आता नहीं है बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कन्वर्ट कर पाओगे इसको, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई मेरे को देखो ध्यान कैसे रखते हैं, ये ए आर्ग्यूमेंट को ये लेके आना है ए बी, अब 1 प्लस लेकर के आना है, तो यहां तो 1 प्लस है नहीं। अब 1 प्लस लाने का एक ही तरीका है क्या, या तो एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए, मतलब या तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, या फिर आर इंटू आर प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए। मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब ये है मेरे पास एक्स आर आर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, और ये 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या, अब देखो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, जिन दो नंबर का ऊपर सब्ट्रैक्शन है उन्हीं का मल्टीपल नीचे होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये किस किस का मल्टीपल है, तो आर अपॉन एक्स इंटू आर प्लस 1 अपॉन एक्स आ रहा है, यही तो आ रहा है आर, आर अपॉन एक्स और आर प्लस 1 अपॉन एक्स आ रहा है। तो क्या अगर इनका सब्ट्रैक्शन कर दूं तो 1 अपॉन एक्स आ जाता है क्या, अगर इनका सब्ट्रैक्शन कर दूं तो क्या 1 अपॉन एक्स आ जाता है क्या, देख लेते हैं। इनका सब्ट्रैक्शन किया भाई, आर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस आर अपॉन एक्स, ये सब्ट्रैक्शन किया, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यस 1 अपॉन एक्स आ गया 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास यही है, ऐसा लिखी ये चीज लिखी हुई है, मतलब इस पूरे को x और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
आर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस आर अपॉन एक्स प्लस अपॉन वन प्लस आर प्लस वन अपॉन एक्स इंटू आर अपॉन एक्स। तो ये वही तो बन गया ना, ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। अगर इधर tan इनवर्स है तो फिर तो इधर भी tan इनवर्स है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, tan इनवर्स आर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स आर अपॉन एक्स। मेरी किस्मत अच्छी थी यहाँ पर कि मैंने पहला ही ऑपरेशन अज्यूम किया, उसी से आंसर आ गया। आप मान करके चलो आपका नहीं आएगा इस तरीके से करने पर, फिर आपको दूसरा कोई ऑपरेशन, आपको एक साइड वन जरूर बनानी है। वो कैसे बनाते हो आप, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से बनाना, ऊपर जिन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन हो नीचे उन्हीं का मल्टीपल आ जाए वन प्लस में, ठीक है। तो अच्छा चलो, अगर सर r इंटू आर प्लस वन कॉमन ले लेते तो, एक्चुअली आपको सच बात बताऊं, अगर r अपॉन आर प्लस वन आप कॉमन ले लेते ना तो भी आंसर आ जाता आपका। आ जाता आंसर तो भी, करके देख लो। अच्छा अगर r अपॉन आर प्लस वन कॉमन ले लेता तो मेरे पास ये आता x अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, वन प्लस एक्स अपॉन आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस वन, यही तो आता। क्या इनका सब्ट्रैक्शन करने पे ये आ जाता है क्या, करके देख लेते हैं। एक्स अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर प्लस वन, यही है ना। लो इसका एलसीएम लो, तो जैसे एलसीएम लूंगा तो एक्स कॉमन, आर प्लस वन माइनस आर, तो ये वन बचेगा अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, आ गया ना, उससे भी आ गया। तो यहाँ पर आप लकी हो कि दोनों से आ रहा है, हमेशा तो नहीं होता है ऐसा। ये तो फिर क्वेश्चन थोड़ा शायद थोड़ा उसने थोड़ा आप ज्यादा सिंपल बना करके दिया है इसलिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि दोनों से ही आ जा रहा हो ऐसा। चलिए खैर, ठीक है ना। तो ये कर देख लिया मैंने आपको सॉल्व करके। तो ये मेरे पास क्या लिखा है, अभी सॉल्व किया ही था पीछे, तो लिख देते हैं यहाँ पर भी, थोड़ा बहुत लिख देते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा तो बेटा ऊपर को वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और नीचे वन प्लस आर प्लस वन अपॉन एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर को इस तरीके से डिवाइड कर दिया एक एक में। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर अपॉन रे, आर अपॉन आर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस आर अपॉन एक्स, ठीक है। वन प्लस आर अपॉन एक्स आर प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए, तो दैट इज आर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स आर अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। और अगर ये आ जाता है तो बेटा ये तो फर्स्ट टर्म है ना, टी आर टर्म। अगर टी वन निकालूंगा तो क्या होगा, आर की जगह मुझे वन रखना पड़ेगा। टी टू निकालूंगा तो मेरे को क्या रखेगा, आर की जगह टू रखना पड़ेगा। थ्री निकालूंगा तो क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह मेरे को आर की जगह थ्री रखना पड़ेगा। तो यस, y इक्वल टू मेरे पास क्या है, y y इक्वल टू मेरे पास टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर प्लस अप टू दी। अमूमन देखिए ऐसा होता है कि आखिरी की भी दो चार टर्म लिखा कीजिए, लाइक टी एन माइनस टू टेलीस्कोपिक में एन माइनस वन प्लस टी एन, ठीक है ना। तो मेरे पास कितने आया है, ये आया मेरे पास टी आर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टी आर अपॉन एक्स। तो वन अगर मैं करूंगा तो ये टी वाई वन मेरे पास कितना होगा। अच्छा पिलर वाइज समीशन ले लेते ना, पिलर वाइज समीशन ले लेते हैं। तो टी वन मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स टू अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। टी टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वैल्यू रखते जाओ जस्ट थ्री अपॉन एक्स माइनस tan इनवर्स, सॉरी ऊपर गलत लिख दिया मेरा, आर अपॉन एक्स होता है फिर वन अपॉन एक्स होगा ना, ये मेरे पास टू अपॉन एक्स हो जाएगा। कहा ये सब यहाँ से लिखा हूँ वैसे भी, ठीक है ना।
3 कितना होगा, 3 रखूंगा तो 4/x माइनस 3/x tan इनवर्स में t3 tan इनवर्स 4/x माइनस tan इनवर्स 3/x tan t4 tan इनवर्स 5/x minus tan inverse, that is how much, 4/x. इसी तरीके से tan inverse n minus 2, sorry t of n minus 2, the tan inverse n minus 2 में एक 1 ऐड करेंगे तो n minus 1/x minus tan inverse n minus 2/x n minus 1 tan inverse n/x minus tan inverse n minus 1/x tn tan inverse n plus 1/x minus tan inverse n x, ये हो गया। अब इनका आपको